जो हमारी दूसरी किताब है जिसको हम लोग बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, उसमें एक पहले चैप्टर में ही एक इंसान थे, एक्चुअली इंसान तो क्या थे, बहुत महान इंसान थे, उनका नाम है एडम स्मिथ। उनको बोला था फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के पिता उन्हीं को बोला जाता है। और उन्होंने जो किताब लिखी थी उस किताब में वो बाजार की बड़ी तारीफ करते हैं। और बाजार की जब वो तारीफ करते हैं तो बोलते हैं कि बाजार में बहुत सारी चीजों का फायदा है। अच्छा, बाजार था क्या? बाजार को भी पहले थोड़ा ठीक से समझ लेते हैं। बाजार क्या होता है? बाजार ये होता है कि जहां पर जो भी आर्थिक अभिकर्ता है, आर्थिक अभिकर्ता मतलब कोई खरीदने वाला है, कोई बेचने वाला है, जो भी आर्थिक अभिकर्ता है वो लोग निर्बाध रूप से, कोई उनको रोक टोक ना हो, कोई रोक टोक नहीं है। मैं कुछ खरीदना चाहता हूं, मेरे पास पैसे हैं तो मैं खरीद लूं, और जो बेचना चाहता है वो बेच ले। जैसे मान लीजिए ड्रग्स का बाजार है आजकल, है ना, मुझे कुछ ऐसी चीज चाहिए है जो लीगल नहीं है, इलीगल है, इलीगल मतलब समझ रहे हैं, जो गैर कानूनी है, और मुझे वो चाहिए, मेरे पास पैसा है, तो वो कानूनी रूप से तो आप बेच नहीं सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जब खरीदी और बेची जाती है तो उसको बोलते हैं काला बाजार। क्यों? क्योंकि बेची तो वो भी जा रही है, खरीदी वो भी जा रही है, लेकिन उसको छिप करके किया जा रहा है, इसलिए वो काला बाजार हो जाता है ना। तो काला बाजारी का भी आप अर्थ समझिए। बाजार का मतलब है जहां पर निर्बाध रूप से जो भी आर्थिक अभिकर्ता हैं, जो भी प्लेयर्स हैं, खरीदने वाला बेचने वाला, वो लोग जो बेचना चाह रहे हैं वो बेच पाए, जो खरीदना चाह रहे हैं खरीद पाए। लेकिन जो बाजार का हम लोग आमतौर पर अर्थ समझते हैं ना, कि गए सब्जी खरीदने के लिए, सब्जी गई, वहां पे सब्जी मंडी है तो वो भी बाजार है, वो बाजार है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो एक भौतिक बाजार है जहां पर सब्जी बेचने वाला सब्जी बेच रहा है और मुझे खरीद, मैंने खरीद लिया, मैंने उसको पैसे दिए, उसने पैसे ले लिए, एक प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। लेकिन सिर्फ बाजार वो नहीं होता है, बाजार स्टॉक एक्सचेंज भी है। स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, मुझे शेयर्स खरीदने हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने इंटरनेट का यूज किया, मेरे पास एक डीमैट अकाउंट है और उस पर मैंने कुछ डायरेक्शंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, तो मेरे पास शेयर्स आ गए, मेरे पैसे चले गए। मुझे शेयर्स बेचने थे, मैंने शेयर्स बेचे, मुझे पैसे मिल गए, जिसको जो कमीशन जाना था वो कमीशन भी सबका चला गया। ठीक, तो बाजार वहां पर भी है, जबकि मैं जानता ही नहीं हूं कि मेरा सामान कौन खरीद रहा है। समझ रहे ना? जब मैं शेयर्स खरीदता हूं तो मुझे पता नहीं कि मुझे किससे शेयर्स मिले, मुझे नहीं पता, और मैं किसको बेच रहा हूं मुझे ये भी नहीं पता, किसी ने खरीदे हैं, किसी से मिले हैं, पैसे का ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो वहां पर मुझे पता नहीं है, मैं सामने वाले को देख भी नहीं पा रहा हूं, लेकिन वो भी एक बाजार है। ऐसे ही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है जहां पर लोग एक दूसरे, जैसे मुझे लगता है कि यार रुपए की कीमत बहुत गिरने वाली है, अब रुपए की कीमत सुनकर कई कुछ लोगों को झटका लग गया होगा कि रुपए की कीमत का क्या मतलब हुआ। रुपए की कीमत आप ऐसा मान लो कि अभी $1 है, ये है अमेरिकन डॉलर का ऐसा चिन्ह होता है, और ये होता है हमारे भारतीय रुपए का निशान। ठीक, अब $1 की कीमत मान लो अभी 71 रुपए चल रही है, और मुझे लगता है कि यार ऐसा कुछ होने वाला है कि $1 की जो कीमत है वो 75 रुपए की हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे ये समझ में आने वाला है कि रुपए की कीमत यहां पर गिर रही है। देखिए कैसे गिर रही है, आपको कंफ्यूज मत होना, बहुत ध्यान से समझना। $1 आपको खरीदना होता तो पहले तो आपको 71 रुपए देने पड़ रहे थे आज, और थोड़े दिन बाद आपको 75 रुपए देने पड़ेंगे, तो रुपए कमजोर हो गया ना। उल्टी तरह से देखो, आपके पास $1 पड़ा हुआ था तो आज आपको बाजार से मिलेगा 71 रुपए, लेकिन आप $1 को थोड़े दिन रखे रहो तो आपको मिल जाएंगे 75 रुपए, तो आप क्या करोगे, आप डॉलर रखे रहोगे। क्यों? क्योंकि आपको 75 रुपए मिलने वाले हैं। इसका मतलब डॉलर मजबूत हो गया, तो डॉलर मजबूत हो गया, इसका मतलब रुपए कमजोर हो गया, अगर हम इन्हीं दोनों की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, अगर मुझे ऐसा लगता है कि डॉलर मजबूत होने वाला है तो मैं रुपए को जल्दी जल्दी बेच करके डॉलर खरीदना स्टार्ट कर सकता हूं। तो ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हो रहा होता है। उसमें भी मुझे नहीं पता होता कि सामने वाला इंसान कौन है, खरीद रहा है, क्या कर रहा है। टेलीफोन पर कई बार इस तरह के ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, जो इस तरह का लेन देन है वो टेलीफोन पर चल जाता है, इंटरनेट पर चल जाता है, समझ रहे ना आप। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यहां पर आपके सामने कोई हो। इसलिए बाजार अर्थव्यवस्था में बाजार का मतलब ये नहीं है कि सामने सामने लोग दिख रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं है, लेन देन हो रहा हो वो महत्वपूर्ण है। ठीक, अब इस तरह के बाजार अर्थव्यवस्था की तारीफ जब उन्होंने की, किसने, एडम स्मिथ ने जब उन्होंने तारीफ की, तो वो ये बोलते हैं कि बाजार का जो सबसे बड़ा फायदा है वो पता है क्या है, कि लोगों की पसंद और नापसंद आपको अचानक से पता चलती रहती है। और क्यों पता चलती रहती है? क्योंकि वहां पर एक इनविजिबल हैंड होता है। क्या होता है? एक ऐसा हाथ आता है जो सारी चीजों को कोऑर्डिनेशन बना देता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? समन्वय। कैसे, क्या कहना चाह रहे थे वो? थोड़ा सा ट्रिकी है, समझने की कोशिश करिएगा। होता क्या है, करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोगों को सामान खरीदना है। मान लीजिए मुझे ये मार्कर है और मुझे आपको पढ़ाना है। अब ये मार्कर मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी समय पर मैं जा रहा हूं और मुझे वीडियो बनाना ही बनाना है, मुझे आपके लिए पढ़ाना ही पढ़ाना है, तो हो सकता है ये 25 रुपए की जगह कोई बोले यार 40 रुपए में मिलेगा और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं तो मैं 40 रुपए का भी खरीद लूंगा। ठीक,
क्योंकि मेरे लिए ये 40 रुपए, लेकिन वो बोलेगा कि नहीं आपको 4000 रुपए का मिलेगा, तो मैं एकदम से झटका लग जाएगा, हो सकता है मुझे अटैक आ जाए। ठीक क्यों? क्योंकि मैं सोचूंगा यार एक मार्कर जो 25 रुपए में मिलता था अचानक से 4000 रुपए का मिलने लगा, तो मैं आज नहीं बनाऊंगा वीडियो, है ना। लेकिन हो सकता है कि 25 के 40 का दे रहा हो तो मैं गुस्सा आएगी मुझे कि यार देखो 15 रुपए महंगा दे रहा है, लेकिन मैं ले लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए 40 रुपए से भी ज्यादा कीमती है ये मार्कर। लेकिन 4000 रुपए जैसे ही आ जाएंगे तो हो सकता है कि मैं ना खरीदूं, क्योंकि मुझे लगेगा नहीं यार इतना ये थोड़ी हो जाएगा कि आप एकदम लूटना स्टार्ट कर दो। तो हम लोग जो आर्ग्यूमेंट देते हैं ना, जो हम बहस करते हैं, वो किसी और तरह से कर रहे होते हैं। लेकिन आर्थिक स्थिति पर, आर्थिक स्तर पर जब आप देखोगे तो क्या हो रहा होगा वहां पर भी ये हो रहा होगा कि इस मार्कर की जो मेरे लिए वास्तविक मूल्य है वो कितना है मुझे नहीं पता। वो तब होता है जब एक बहुत बड़ी रेंज में होता है। ऐसा नहीं है कि आप ये 25 की जगह मुझे 20 रुपए में दोगे तो मैं ले ही लूंगा, 1 रुपए में दोगे तो भी ले लूंगा। लेकिन 1 रुपए में मुझे मार्कर मिलने लगे तो क्या मैं 1 करोड़ मार्कर खरीद लूंगा, है ना। तो वहां पर भी कितने खरीदूंगा उसकी भी एक लिमिट होगी, समझ रहे ना आप। तो हो क्या रहा है कि बाजार अर्थव्यवस्था में जो कीमत है, क्या है कीमत, मूल्य, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइसिंग, वो डिसाइड करती है कि किसको कितना सामान मिलेगा और सारी चीजें आराम से कोऑर्डिनेट चलता रहता है। अब प्राइस किस चीज का ज्यादा होगा? प्राइस क्या होता है यार? प्राइस बहुत बड़ा खेल है, पता है, झोल है बहुत बड़ा। समाज निर्धारित करता है कि किस चीज का कितना प्राइस होगा। समाज। आप कहेंगे ये कैसे बात बोल रहे हो? हीरा जानते हैं? हीरा, इसको बोलते हैं डायमंड वाटर पैराडॉक्स। हीरे का क्या करोगे यार? खाओगे? खाओगे तो मर भी सकते हो ना। हीरा खाने से, मुंह में रखने से ऐसा होता है कि डेथ भी हो सकती है, ऐसा मैंने सुना है। मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है, लेकिन आप खाना नहीं अगर मिल जाए कभी, ठीक है। दूसरा क्या होता है? पानी। पानी के बिना तो आपका जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल है। हमारे एक बहुत महान क्रांतिकारी थे शहीद भगत सिंह, पानी तो पीते थे लेकिन 116 दिन की भूख हड़ताल उन्होंने की थी। यहां पर क्या बात हो रही है कि पानी आपको नहीं मिलेगा तो आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो सकती है। तो पानी तो बहुत बहुमूल्य है, लेकिन पानी हमारे लिए इतना बहुमूल्य है और हीरे का कोई मूल्य नहीं है वास्तविक जीवन में मुझे जिंदा रहने के लिए। लेकिन हीरे की कीमत बहुत ज्यादा है और पानी की कोई कीमत नहीं है। समझिए, समझ रहे ना आप। तो होता क्या है कि आपके लिए वास्तव में जो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, जरूरी नहीं है कि वो बाजार में सस्ती मिल जाए या बाजार में महंगी मिले। कई बार तो ऐसा भी बोला जाता है कि जो चीजें वास्तव में बहुत जरूरी है ना, वो सारी की सारी चीजें बहुत सस्ती है। ये एक फिलोसफिकल स्टेटमेंट है। मैं इकोनॉमिक्स में पता नहीं क्यों ले आता हूं, आप मुझे माफ करिएगा। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो मैं नहीं लेकर के आऊंगा। लेकिन आप सोचिए ना कि पानी आपको फ्री में मिल जाता है। बारिश का पानी आप मुंह खोल कर खड़े हो जाओगे, वो साफ होता है। स्टार्टिंग में पहली दूसरी बारिश में मत करना, और खासतौर से दिल्ली एनसीआर में रह रहे हो, यहाँ पर जहां पर बहुत पॉल्यूटेड शहर है, वहां पर तो बिल्कुल मत करना। लेकिन आप कहीं साफ सुथरी जगह पर रह रहे हो, पानी को आराम से पी सकते हो, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन हीरा खरीदने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। तो समाज निर्धारित करता है, समाज। और कई लोगों को लग रहा होगा कि यार ये तो क्या आप बता रहे हो, हीरा तो महंगा होता ही है ना। अच्छा ये बताइए, हीरा तो चलो आप मान सकते हैं, मतलब कुछ लोगों का नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं एक और उदाहरण देता हूं। पेंटिंग है कोई, और पेंटिंग का ऑक्शन होता है। ऑक्शन समझते हैं? ऑक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में? नीलामी होती है कि ये पेंटिंग कितने की है, तो कोई बोलता है कि 5 लाख रुपए में खरीद लेंगे, फिर कोई बोलता है 10 लाख में खरीद लेंगे। आपको समझ में नहीं आता कि इसमें ऐसा है क्या। अब इसमें कुछ भी नहीं है। उससे जुड़े हुए जो मार्केट में प्लेयर्स हैं, जो खरीदने वाले लोग हैं, वो उसकी कीमत निर्धारित कर रहे हैं। समझ रहे ना? खरीदने वाले लोग और बेचने वाले लोग वो कीमत निर्धारित करते हैं, और उन्हीं को मिलाकर के बोलते हैं समाज। तो एक बात आप समझ जाइए कि समाज में किसी भी चीज की जो कीमत है आमतौर पर वो समाज द्वारा निर्धारित होती है। उसकी कोई इनहेरेंट वैल्यू नहीं होती है ना। बहुत सारी चीजें जिनकी कोई आंतरिक कीमत नहीं होगी। वही हीरा जो आपको करोड़ों का मिल रहा है, अगर मैं मरने लग जाऊं और मुझे आप 1 गिलास पानी मुझे चाहिए हो, तो हो सकता है मैं हीरा दे दूं और मुझे पानी चाहिए पड़ जाए। तो उस पानी की कीमत अलग अलग समय पर मेरे लिए बदलती रहेगी। समझ रहे हैं ना? तो जो बाजार वाला खेल है ना, ये बड़ा खतरनाक भी है। इसमें कीमत जो है वो समन्वय बनाने का काम करती है, लेकिन साथ में उस समन्वय के साथ साथ इंसानों की इंसानियत भी बेची जा सकती है। होता है, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, मैं डिटेल में कभी आपको बताऊंगा। साथ में खतरा यह भी होता है कि किसी भी चीज की कीमत आपके लिए अलग अलग समय पर बदलती रहती है ना। तो ये सारी चीजों की वजह से क्या होता है, हमेशा बाजार अच्छा नहीं है और हमेशा केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था भी अच्छी नहीं है। और इसी वजह से जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, दुनिया भर में लगभग सभी देशों में सारी अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं। ये भी हिस्सा होता है, थोड़ा ये भी हिस्सा होता है। जहां जहां पे बाजार अच्छा काम करता है वहां पे हम बाजार को चलने देते हैं। जहां पर हमें लगता है कि नहीं यहाँ पर केंद्रीय योजनाबद्ध तरीके की आवश्यकता है, वहां पर हम इसको चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो भी एकदम परफेक्ट नहीं होता है। एकदम ऐसा नहीं होगा कि नहीं इसमें ये जरूरत थी तो ये किया गया। कोशिश होती है हमारी, और वो कोशिश एकदम परफेक्ट क्यों नहीं है?
क्योंकि हम लोगों को अर्थशास्त्र की पूरी जानकारी अभी तक नहीं है। हम लोग अर्थशास्त्र को पूरी अच्छी तरह से नहीं समझते हैं और अर्थशास्त्र बहुत ही एक नया विषय है और इसी वजह से कभी कभी बोला जाता है कि अर्थशास्त्र जो है वो एक विज्ञान बनने की कोशिश कर रहा है। इट्स नॉट अ परफेक्ट साइंस। आपको पता है ये पेन है ना, यहां से यहां पर गिरा, किस रास्ते से गया, थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे आगे से पुश किया हुआ था और कितनी देर में नीचे आया, और जब नीचे आया तो उसकी स्पीड कितनी थी मैं बता सकता हूं आपको। क्यों? क्योंकि भौतिकी विज्ञान में हम मुझे पढ़ाया गया है और भौतिकी विज्ञान के नियम हमेशा लागू हैं। लेकिन ये मार्कर मुझे कल दुकान पे कितने रुपए का मिलेगा मैं नहीं बता सकता आपको। समझ रहे ना? ये विज्ञान नहीं है, पूरी तरह से विज्ञान बनने की कोशिश कर रहा है कि हम यहां पर भी बता पाए, एग्जैक्टली बता पाए कि कहां पर क्या हो रहा है, कहां पर क्या नहीं हो रहा है। तो ये है अर्थशास्त्र का इतिहास और अर्थशास्त्र की समस्याएं। हमको सब कुछ नहीं पता है। अगर हमें सब कुछ पता होगा तो हम कह देंगे कि यहाँ पे बाजार अर्थव्यवस्था चलेगी और इस केस में केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था चलेगी। ठीक है, तो इस वजह से जो इसका बेसिक था वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में और इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।